जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करा रहा हूं, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, श्रेष्ठा योजना, साथ ही साथ NMMS यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इस समय बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं वो NMMS की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका फॉर्म इसी साल आएगा, कभी भी आ सकता है, किसी भी राज्य के हों आप। उसका पैटर्न बच्चों सेम होता है, कई बार मैंने बताया हुआ है। सैट के 90 क्वेश्चंस आते हैं और मैट के 90 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया NMS का तो आप कृपया ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, श्रेष्ठा योजना का है, तो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों ये बताना चाहूँगा कि श्रेष्ठा का फॉर्म कभी भी आ सकता है, और जो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का फॉर्म जो है वो आने में लगभग 1.5 महीने का समय है। तो जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब आपके आइए इस आगे के प्रश्नों को बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 77 आपको दिख रहा होगा, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। प्रतिनिधित्व मतलब यह है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है तो वहाँ सीटें निर्धारित रहती हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ से हम MP MLA चुन के भेजते हैं, ठीक है, तो वो वही प्रतिनिधित्व हमारा लोकसभा या राज्यसभा में करते हैं। तो उसमें सर्वाधिक सीटें किस किस राज्य की हैं उसको हमें करना है। तो इसको याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर मैक्सिमम तय किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है बच्चों पहला वाला। सबसे ज़्यादा जो MPs चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र से, उसके बाद है पश्चिम बंगाल से। तो ये तय किया गया है, इसी हिसाब से सभी क्रम है। तो ऊपर के टॉप 3 जो है आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और ये बच्चों जो प्रधानमंत्री यशस्वी और श्रेष्ठा का है, इसका भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके जरिए जुड़ जाइएगा। अब देखिए ये जो है आपकी सूची मिलान करना है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, सूची 1 और सूची 2। तो इस वाले में देखिए ये हमारे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और ये इनका जो है समाधि स्थल है। तो यहाँ पर किस समाधि इनका नाम दे दिया गया, तो उनके समाधि स्थल का क्या नाम है ये हमें इस प्रश्न में है। तो ये GK के रूप में भी आ सकता है और किसी अन्य को आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन के भी रूप में आ सकता है। तो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट कहा जाता है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, ठीक है। और राजीव गांधी जी का है आपका वीर भूमि, और जवाहरलाल नेहरू जी का है शांति वन। तो आपने बच्चों इसको मिला लिया होगा, और अलग से इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे देखिए प्रश्न उत्तर बताने के पहले आप जरूर अपने से खोजने का प्रयास कीजिएगा कि क्या उत्तर है, फिर आप मेरे उत्तर को सुनिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। क्रिकेट देखिए अक्सर इस स्टेडियम में खेला जाता है, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। इसका है बच्चों मुंबई, ठीक है। अब ये देखिए 80 क्वेश्चंस है, ये भी सामान्य ज्ञान की ही तरह है। इसमें भी हमें क्या करना है, जोड़ा मिलाना है। ये देखिए आपके सामने खेल दिया हुआ है, ठीक है, और कितने इस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं इसकी जानकारी दी गई है। तो पोलो में बच्चों ध्यान रखिएगा कुल जो है 4 खिलाड़ी खेलते हैं, खो खो में जो है 9 खिलाड़ी खेलते हैं, वाटर पोलो में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, और वॉलीबॉल में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो ओणम जो है वो केरल का है। अन्य राज्यों का आप अपने से पता कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इन राज्यों का प्रमुख त्यौहार क्या है। तो यूट्यूब के कमेंट में आपको लिखना है बच्चों, ठीक है, व्हाट्सएप मत कीजिएगा इसको मुझे। क्वेश्चन नंबर 82, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है 7 बहनों का राज्य कहा जाता है, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के ऊपर है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, इसके बाद नागालैंड है, इस तरीके से है राज्यों का क्रम। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 83 है,
पहली बार चुनाव में नोटा विकल्प का इस्तेमाल कब किया गया था? सबसे पहले जान लीजिए कि नोटा बटन है क्या बच्चों। कई बार ये भी आ सकता है, अगर मान लीजिए कि आपके वहां पे एमपी के लिए 5 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी खड़े हैं, तो एक आखिरी बटन जो है, इनका नाम फलाना, ये इनका राम, शुभम, शीला, कुछ भी, फिर 5वां, जो 4 ही लोग खड़े हैं, तो 5वां बटन जो है बच्चों नोटा का होता है उसमें। ठीक है, तो नोटा का मतलब है कि ये चारों लोग खड़े तो हैं, हमें चारों लोग पसंद नहीं, हमें इनको वोट नहीं करना है, तब ये नोटा का बटन दबाया जाता है। तो आपने इसको भी नोट डाउन अलग से कर लिया होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन, मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप इसको अलग से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, तो इंग्लिश में हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, यही आपका नोटा है, NOTA। क्लियर हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प ऐसा हुआ कि भाई सभी को वोट का अधिकार है, लेकिन अगर हम वोट देने गए तो भाई 4 में से हमें वोट देना पड़ता, तो इसलिए चुनाव आयोग ने एक बटन अलग से बढ़ा दिया कि आप वोट देने जाइए, भले आप किसी को उसमें से वोट मत कीजिएगा। ठीक है, तो 83 का आपका 2 है 2013। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 84 है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पाया जाता है थोरियम, और भारत के पास इसका अथाह मतलब भंडार है थोरियम का, क्योंकि बालू में पाया जाता है। और हमारे, आपको पता है कि जो भी दक्षिण हमारे राज्य हैं, सबके समुद्र के किनारे बालू ही बालू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बालू में जो थोरियम पाया जाता है केरल राज्य में पाया जाता है। इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोरियम, और इसको बस थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है निकालने का, लेकिन भारत सरकार काम कर रही है इसके ऊपर। अब देखिए 85 है आपका, किस नेता को भारत का विस्मार्क कहा जाता है? ठीक है, तो ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को आपको भारत का विस्मार्क कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? ब्राउन पेपर, ठीक है, तो ये कहा जाता है जूट को। ठीक है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 87 है, जूट, आपको पता होगा कि जूट एक रेशा है जिससे कई सामान बनते हैं बच्चों। धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग आग की चिंगारी के लिए किया जाता है? वेल्डिंग आप देखे होंगे, लोहे वेल्ड किया जाता है, आपके घर में ग्रिल भी होगा। ठीक है, तो इसमें एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस। इसके बाद है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को बच्चों डायट कहा जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 89, फरवरी 2023 में, बच्चे जीके के प्रश्न के लिए कहते हैं, देखिए जीके का प्रश्न है आपके सामने, फरवरी 2023 में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है VVR सुब्रमण्यम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, VVR सुब्रमण्यम जो है वो नए जो है नीति आयोग के CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। बच्चों एक आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं आज। ठीक है, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर, जब भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में बोल के लिखिएगा। मैं भी बोल के लिखता हूं क्योंकि हाथ से लिखने में एक एक टाइप करने में काफी समय लगता है बच्चों। कि G20 जो देश हैं, आपको ये काफी जीके के लिए आया है प्रश्न, इसलिए बता रहा हूं मैं। G20 जो देश हैं उसका आपको पता है हमारे देश में सम्मेलन होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है G20 देश का जो ये थीम है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा कि आप क्या इसका थीम बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जीके के रूप में। ठीक है बच्चों, अब जो अन्य क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।